अपने घर के केंद्र में रख करके सब लोग अच्छे से सेवाएं संपन्न कर सके। आज लोग कम दिख रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग शेयर कर देना जब लोग कम है थोड़े से। पहले ज्यादा लोग थे क्या? मैसेज डाल दो माता जी, ग्रुप में डाल दो कि प्लीज ज्वाइन क्लास, ऐसे मैसेज डाल सकते हैं, ताकि आज महत्वपूर्ण चीजें आ रही हैं, भगवान को भोग वगैरह कैसे लगाना है, अल्टर वगैरह को लेकर के। तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहरितम अष्टामी प्रियदात्मना। कि पत्ता पुष्प फल जल जो भी है भगवान को हमें अर्पित करना चाहिए। और भगवान विष्णु को भोग लगाने की बहुत विशेष महत्व शास्त्र में बताया गया है। भगवान को भोग लगाने की पद्धति इतनी श्रेष्ठ है कि आप लोग दिन भर परिश्रम करके जो धन कमाते हैं, उस धन को सिर्फ यदि इतना कर लिया जाए कि कैसे उस धन को, उस सिर्फ हम इतना अभ्यास शुरू कर लें कि भगवान को भोग लगाना है, इतना कोई व्यक्ति अभ्यास शुरू कर ले तो हमारी बड़ी जो मेहनत है, मेहनत से हम जो धन कमाते हैं, वो धन हमारा, वो मेहनत हमारी भक्ति बन जाती है। जैसे कि दिन भर ऑफिस में काम करना, उससे कुछ हमें जो सैलरी मिलती है उसका एक बड़ा जो खर्चा होता है वो ग्रोसरी के ऊपर, सब्जी के ऊपर, गैस के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर खर्चा होता है। यहाँ तक कि माताएं भी जो हैं, एक अपना लंबा समय किचन में उनको लगाना पड़ता है, किचन में काफी लंबे समय रहते हैं। तो इस प्रकार की चीजें बहुत ही स्वाभाविक हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्रियां हों। और भगवान को भोग लगाने की पद्धति इतनी श्रेष्ठ है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान को भोग लगाए तो ऑफिस में किया हुआ सारा कार्य या किचन में जो रसोई घर में हमने सेवा करी है वो सारी सेवा क्या बन जाती है, तो ये सब क्या हो जाता है, सेवा बन जाती है। और उसके माध्यम से धन कमाया, जो भोजन पकाया, वो सब हम उस कर्म फल से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इसलिए भोग लगाने की बड़ी महिमा है। और विशेष रूप से वैष्णव संप्रदाय में इस भोग की महिमा को विशेष रूप से ज्वाइन किया गया है, विशेष रूप से ग्रहण किया गया है। तो इसलिए सभी का कर्तव्य है कि हम जो भी पकाते हैं उसको भोग लगाएं, और निश्चित रूप से जो भोग लगता है वही पकाएं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने एक सुंदर आरती लिखी है, भज भक्त वत्सल गौर हरि, श्री गौर हरि सोहि गोष्ठ बिहारी। तो उन्होंने सब लिखा हुआ है कि भगवान को क्या क्या भोग लगा रहे हैं, किस प्रकार से भोग आरती कहते हैं, आप लोग सर्च कर सकते हैं वैष्णव संग में, बी से आएगी, भज भक्त वत्सल गौर हरि। एक एक चीज लिखी हुई है उसमें कि अब लुची चीनी सरपुरी लाडू रसावली सब भोग लग रहा है भगवान को, सब भगवान खा रहे हैं। आनंदे परिण भोजन बलदेव सने, भगवान बलदेव के साथ में कृष्ण भोजन करते हैं बल वालों के साथ में। राधिकादि गणे हेरी नए नीर तीरे, राधा रानी ऐसे टेढ़ी दृष्टि करके नयन के कोने से देखती हैं उनको। छले बले लड्डू खाए मधुमंगल, मधुमंगल जो है छल बल से लड्डू खाता है, थोड़ा हमें कृष्णा एक लड्डू दे दो, थोड़ा तू भी दे दे सुबह, एक थोड़ा श्री नाम तू भी एक लड्डू दे दे, मधुमंगल बहुत खाता था। तो इस प्रकार से भोग लगाने की बड़ी महिमा है। और शास्त्रों में आहार के विषय में कहा गया है, आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति। आहार शुद्ध होगा, आहार शुद्ध होने से चित्त शुद्धि होती है। मैं कई बार ये घटना सुना चुका हूँ। एक बड़े संत जी थे, हरिद्वार में रहा करते थे, अच्छे साधक थे, ध्यान योग के साधक थे, और ध्यान की अच्छी उन्नत अवस्था में पहुंच गए थे। एक दिन भोजन करने के लिए कहीं पर गए, तो भोजन करने के लिए जब जाते हैं तो कहीं भंडारा भंडारा कोई किया होगा, कोई सेठ जी ने भंडारा इत्यादि किया था, वहां जाते हैं भंडारा करने के लिए, तो देखते हैं कि अ, जब वहां से भोजन करके लौटे और जब ध्यान की अवस्था में बैठते थे, ध्यान करने के लिए बैठते थे, तो एक स्त्री लाल रंग के कपड़े पहने बार बार उनके ध्यान में आ रही थी। तो किसी ब्रह्मचारी को इस प्रकार से, किसी सन्यासी को स्त्री का चिंतन होना, ये उसकी मनोवृत्ति के लिए बड़ा ही, मतलब उसका पतन ही दृष्टि से है, उसका मानसिक पतन है। यदि किसी ब्रह्मचारी को इस प्रकार से स्त्री का चिंतन हो, और वो भी ध्यान में चिंतन हो, तो ये तो और भी कठिन बात है उसके लिए। तो जब इस प्रकार से चिंतन हो रहा था, तो आगे भागे गए गुरु जी के पास, गुरु जी हमारा तो सब कुछ लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। तो क्या हुआ? कहा कि ऐसे ऐसे हो रहा, ध्यान में जा रहा हूँ तो स्त्री का चिंतन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा। तो गुरु जी ने कहा पता करो भोजन करके कहाँ आए थे। पता किया, भोजन करने कहाँ गए थे, तो कोई सेठ ने अपनी छोटी कम उम्र की बच्ची का विवाह किसी बड़े आयु के पुरुष के साथ कर दिया था, और उसके बदले कुछ धन भी उसने ले लिया था। कहा इस धन का थोड़ा भंडार करते हैं, थोड़ा पाप कर्म इत्यादि कम हो जाए। उस व्यक्ति का अन्न खा करके उसकी चेतना ऐसी हुई कि ध्यान में उसको स्त्री का चिंतन हो रहा है। इसलिए हमारे भक्त लोग कई बार कठोर नियम पालन करते हैं कि 16 माला
जप करने वाले जो भक्त उनके हाथ का ही बना खाएंगे। मैं थोड़ा इसमें कच्चा हूँ, मैं इतने स्ट्रिक्ट फॉलोअर नहीं हूँ जो 16 माला जप करते उन्हीं के हाथ का खाएंगे। लेकिन अच्छा यही है कि हम ऐसे स्टैंडर्ड फॉलो कर सकें कि जो सबसे अच्छा होता है सौपा की अपने हाथ से बना करके खाएंगे, पूरा पता है कि किस चेतना से हमने भोजन पकाया है, वो सबसे अच्छा है। बल्कि फिर जो भक्त हैं उनके हाथ का बना हुआ भोजन खाएं। तो भोजन की इतनी महिमा है, अन्न की इतनी महिमा है, इसीलिए उसको प्रसाद के रूप में बदल करके भगवान को भोग लगा करके, और भगवान ऐसा नहीं खाते नहीं है, हाँ खाते हैं। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम। सुधा जी लिखते हैं कि सबसे ऊंची जो प्रेम की रीति है वो सबसे ऊंची है। और उसका परिणाम भगवान ने क्या दिया कि दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। दुर्योधन ने कहा इस ग्वाले को ऐसा खिलाओ जैसे इसके बाप ने कभी नहीं खिलाया हो। भगवान बोले दुर्योधन के यहाँ तो नहीं खाएंगे, हम तुम्हारे विदुर चाचा के यहाँ जाएंगे और काका के यहाँ जाएंगे। वहां पहुंचे तो विदुरानी भगवान को देख करके इतनी मोहित हो गई कि क्या खिलाना है और क्या फेंकना है भूल गई। और जो जो फेंकना था वो खिला रही हैं और जो खिलाना था वो फेंक रही हैं। भगवान ने कहा काका तुम बीच में मत आओ, हमारे और काके के बीच की बात है, चलने दो ये प्रेम प्रसंग। तो ये भगवान ऐसा नहीं है कि खाते नहीं है। मतलब शबरी के विषय में ये तो रामायण में वर्णन नहीं आता है कि जूठे वीर उन्होंने खिलाए, लेकिन ये वर्णन जरूर आता है कि वो सब रोज कंदमूल फल इत्यादि इकट्ठे करके लाती थी और भगवान को खिलाती थी। तो ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं जहाँ पर भगवान ने भक्तों के द्वारा अर्पित वस्तुओं को ग्रहण किया है। और भक्ति जो है वो प्रेम का संबंध है। हम जैसे हम हमारे घर में कोई व्यक्ति आता है तो हम कैसे उसको प्रेम पूर्वक क्या क्या आइटम सोचते हैं कि क्या बनाया जाए, क्या बनाए। वो जो भक्त आ रहे हैं या वो जो हमारे रिश्तेदार आते हैं उनको कौन सी चीज पसंद है, हम इस बात के ऊपर बहुत ध्यान रखते हैं और फिर उनको वही बना करके खिलाते हैं। तो यही ये जो हम ऊपर भी पढ़ करके आए हैं कि भूंजते भोजते, चाहे वो खाना और खिलाना, इससे प्रेम व्यवहार बढ़ता है। तो ऐसे ही भगवान को खिलाने की जो पद्धति है उसको भोग लगाना कहते हैं। तो भोग अर्पित करना बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है और सारे गृहस्थों को इसको आवश्यक रूप से घर में करना ही चाहिए। अपने घर में एक योग्य यथोचित मंदिर हो और उसमें भगवान को भोग लगाना है। भोग लगाने की पद्धति यहाँ पर बताई जा रही है। तो भोग अर्पित किस प्रकार से करना है। नैवेद्य के लिए बनाए गए सभी व्यंजन श्री विग्रह की थाली में सुचारू रूप से परोस दें। तो एक थाली अलग से रखिए भगवान के लिए। सोने की थाली बेस्ट है, नहीं हो सकती तो चांदी की रखिए, नहीं हो सकती तो कांसे की रखिए, और नहीं हो सकती है तो स्टील की रखिए। पेपर की प्लेट में मत खिलाइए। ठीक है, तो एक विशेष थाली रखिए, उसमें कांसे की ठीक है, एक बार खरीद सकते हैं, कांसे की बहुत महंगी भी नहीं आती है, कांसे की थाली रख सकते हैं। और जो भी बनाया है निश्चित रूप से जो बनाया है उसमें लहसुन प्याज ना हो और बहुत साफ सफाई से उसको बनाया गया हो। इसके पश्चात थाली ले जा करके मंदिर में भगवान के सम्मुख रखें। जब थाली लेकर के जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसको अच्छा है कपड़े से ढक करके ले जाएं, यदि भीड़ भाड़ वाला एरिया है तो। वो इसलिए कि किसी की नजर उसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए भगवान के भोग के ऊपर, इसलिए कपड़े से या किसी दूसरी थाली से ढक करके। मान लीजिए आपकी रसोई नीचे है, पलटन मंदिर में घर ऊपर है, या कोई नाते रिश्तेदार आए हुए हैं, या आपको ऐसे स्थान से होकर के जाना पड़ता है मंदिर में, रसोई और मंदिर के बीच में जहाँ पर काफी लोग रहते हैं, तो ढक करके लेकर के जाइए भगवान के सामने, लेकर के जाएं। और वो जो थाली है भगवान के मंदिर में सामने रख दें। मंदिर में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पर थाली बन जाए। अब बाएं हाथ से घंटी बजाएं, लेफ्ट हैंड में घंटी, गरुण घंटी। गरुण घंटी क्यों? घंटी में हम देखिए ऊपर घंटी गरुण जी होते हैं, ऊपर अनंत शेष होते हैं। तो ऐसा मानना है आचार्यों का कि हम तो सारी प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, तो भगवान की प्रशंसा में, भगवान की पूजा में कौन प्रार्थना करता है? गरुण देव अपने मुख से प्रार्थना करते हैं और अनंत शेष अपने हजारों हजारों मुखों से प्रार्थना करते हैं। ऐसा विचार करके हम गरुड़ घंटी बजाते हैं। और ये नीचे जो मंत्र दिए गए हैं इन मंत्रों का हमें उच्चारण करना चाहिए। तो जिन लोगों की दीक्षा हो गई है उनको अपने गुरु का प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले। मान लो कोई व्यक्ति गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य हैं तो श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामने, और जो उनका प्रणाम मंत्र है उस प्रकार से श्रीमते जयपता का स्वामी निति नामने, श्रीमती राधानाथ स्वामी निति नामने, श्रीमती भक्ति विकास स्वामी निति नामने, जो गुरुदेव हैं उनका प्रणाम मंत्र हमें बोलना चाहिए। उसके पश्चात प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। ये यहाँ ध्यान रखिए कि प्रत्येक मंत्र का 3 बार उच्चारण करें, 3 3 बार मंत्र बोलना। तो गुरु का प्रणाम मंत्र बोलना है, उसके पश्चात श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले।
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश सारणे। इसको ये प्रणाम मंत्र बोले। उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र है, नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव नमः। चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र उसका अर्थ ये है, हे अत्यंत दयालु अवतार, आप स्वयं श्री कृष्ण है। नमो महावदन्नाय, महावदन्नाय महादयालु है। क्यों महादयालु है? कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, आप कृष्ण के प्रेम को प्रदान करने वाले हैं। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर नमः। तो ऐसे जो गौरताप हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, हमारा प्रणाम आप स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। चार मंत्र हो गए। ढोल लगाते समय तो हर एक मंत्र की आवृत्ति 3 बार करनी है। गुरु का प्रणाम मंत्र 3 बार, श्री प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र 3 बार, उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र 3 बार और भगवान कृष्ण का प्रणाम मंत्र 3 बार। इस प्रकार से टोटल मिलाकर के 312 मंत्रों का उच्चारण करके उसके पश्चात पंचतत्व मंत्र बोलना है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, और अंत में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस प्रकार से जो आहार है उस आहार को, जो भोग है उस भोग को रखना, कितने समय तक रखें? उस भोग को रखना चाहिए 15 मिनट के लगभग। आप यूँ समझें कि यदि संभव है तो जो भोग लगाते हैं उसके बीच में आप 2 माला जप कर सकते हैं। ये सामान्य पद्धति है जिस पद्धति से हम भगवान को भोग घरों में लगाते हैं। मंदिरों में जो भोग लगता है उसमें थोड़ी सी पद्धति अलग होती है। आप लोग को सिर्फ जानकारी के लिए बता देता हूँ कि विशेष पद्धति उसमें ये होती है कि पहले भगवान को थोड़ा हाथ प्रक्षालन करवाना, पाद प्रक्षालन करना, भगवान का आवाहन करना, जो भोग बनाया है उसे अलग अलग मुद्राओं के माध्यम से उसको स्वच्छ करना, भगवान को आसन प्रदान करना, ये सब पुजारी मानसिक और उस पद्धति उसके माध्यम से करते हैं। उसके पश्चात भगवान को अर्पित करना और भगवान का भोग शुरू करवाना। उसके पश्चात पुजारी थाली रख के चले जाते हैं। ये उसके पश्चात फिर भगवान का पाद प्रक्षालन, मुख प्रक्षालन करवाना और भगवान को आरती करना। उसके बाद, मैंने बताया था पिछली बार की, भोग लगाए उसके पश्चात आरती करें, ये पद्धति है। लेकिन कई बार घरों में ये संभव नहीं होता है। यहाँ जो पद्धति मुख्य रूप से घरों के लिए है, तो ये 5 मंत्र हमने देखे, 5 मंत्रों का उच्चारण हमें करना चाहिए। भोग जब हम लगाते हैं, अच्छा है यदि उस समय जितनी स्वच्छता रख सकें, धोती कुर्ता पहन सकें तो बहुत अच्छा है। और ये तो है ही कि जब भोग लगाते हैं तो भोग लगाते समय ये ध्यान रखना है कि तुलसी पत्र इत्यादि जो है, जैसे अलग अलग कटोरी में, ग्लास में जो भी भोजन है, सबके ऊपर एक तुलसी पत्र रख लिया और तुलसी पत्र रखने के पश्चात भगवान को अर्पित करनी। तो सामान्य शिष्टाचार है, बिना तुलसी पत्र के भगवान को भोग नहीं लगता है, तुलसी पत्र के साथ में रखना। अच्छा, जब भगवान को भोग लगाते हैं तो बात को विशेष ध्यान रखें कि अल्टर उसमें बंद रहना चाहिए। भगवान को भोग जब लग रहा है तो मंदिर के जो पट है, मंदिर का जो पर्दा है उसको बंद कर देना। कहते हैं आहार छुप करके करना चाहिए। अब आजकल तो क्या हो गया कि जो मुख्य हॉल जो होता है वहीं पर डाइनिंग हॉल बनने लगा आजकल, वहीं बड़े वाले हॉल में डाइनिंग टेबल रखते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ऐसे कहते हैं कि आहार छुप कर करना चाहिए। तो ये प्रार्थनाएं करके भोग अर्पित करना है। तो बहुत सरल पद्धति है। स्वच्छता से भगवान का भोजन तैयार करें, जो भोग लगता है वही पकाएं, पका करके एक थाली में अलग अलग, जो भी थाली, कांसे, पीतल जो आपके पास उपलब्ध होता है उस थाली में रखें। अच्छा, भगवान के जो भोग लगाने की थाली है उस भोग लगाने की थाली को अलग रखना है, उसमें खाना नहीं है हमसे। तो इस प्रकार से उसमें ले जा करके भगवान को भोग अर्पित करें। और जब भोग अर्पित हो गया, भोग लग गया, उसके पश्चात उस थाली को 15 मिनट वापस ले लें। वापस लेने के पश्चात 2 कार्य आप कर सकते हैं। चाहे तो वो जो भोग है, वो प्रसाद जो बन गया है, भोग अर्थात जो लगाना है, चढ़ाना है, वो प्रसाद मतलब जो भगवान ने ग्रहण कर दिया वो प्रसाद है। और प्रसाद को ले जा करके, चाहे तो आप वो जो कढ़ाई है जिसमें हॉट पॉट में चपाती रखी है, कुकर में चावल रखे हैं, उसमें आप मिला दीजिए, या एक दूसरी थाली में आप उसको निकाल करके रख लीजिए और भगवान की जो थाली है उसको धो करके रख लीजिए। भगवान की थाली जब आप धोते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने बर्तनों को जिससे धोते हैं, जिस साबुन से, विम बार से, जिस सोप से धोते हैं, जिस जो स्क्रबर यूज करते हैं, उससे भगवान की थाली आपको नहीं धोनी है। अलग से रखिए वहां पर, जिससे भगवान के बर्तनों को धोया जा सके। पिछली बार मैंने बताया था शुरुआत में उसके कि यदि अनुकूल है व्यवस्था, ये कर सकते हैं कि हमारे खाने के बर्तन अलग जगह धुल सकें और भगवान के भोग बनाने के बर्तन और भगवान को भोग लगाने के बर्तन अलग जगह धुल सकें। यदि इतना आप कर सकते हैं, कर इसलिए मैं ऑप्शन दे रहा हूँ क्योंकि
घर में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, स्थिति किस प्रकार की, इसलिए बहुत उसको ऐसा नहीं कि नियम आग्रह की तरह नहीं करना ही है, ये करेंगे ही करेंगे, ऐसे ऐसे नहीं है ना। लेकिन यदि सुविधाएं विकसित कर सकते हैं, कोई नया घर बनाने वाले हैं, नया घर खरीदने वाले हैं, तो इन सब चीजों का उस समय इंटीरियर के समय इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि कैसे इन चीजों का की जा सकती है। इस प्रकार से मिश्रित कर दें और जो प्रसाद आया है तो प्रसाद सभी को बांट दिया जाए, सभी के बीच बांट दिया जाए। तो इस प्रकार से भगवान के भोग लगाने की पद्धति है। तो हम लोगों ने देखा कि भगवान का भोग क्यों महत्वपूर्ण है, भोग के क्या लाभ होते हैं, आहार की क्या महिमा है, और किस प्रकार से भोग लगाने से हम कर्म बंधन से मुक्त होते हैं, हमारी चेतना भगवान का प्रसाद खाने से उन्नत होती है। तो ये कुछ भोग से संबंधित नियम है, आहार से संबंधित नियम है, ये गंभीरता से सब भक्तों को पालन करना ही चाहिए। माताएं जब रजु धर्म के काल में हो तो भगवान को भोग लगाने के लिए आहार नहीं बनाना चाहिए माताओं को ऐसे समय। अब प्रसाद आ गया है, भूख बहुत लगी है, टीवी चालू करो, टीवी चालू करके ये देखते देखते सीरियल देखते देखते भोजन करेंगे, ऐसा नहीं करना है। कुछ दिन पहले मैं एक जगह गया था, तो एक घर में माता जी की बच्ची शिकायत कर रही थी, प्रभु जी आज आप आए हैं घर में, तो बहुत दिनों के बाद हमारी जो दादी जी हैं इन्होंने ऐसे शांति से भोजन किया, नहीं तो 7 बजे उनकी टीवी चालू हो जाती है और 12 बजे तक सीरियल पर सीरियल, सीरियल पर सीरियल चलता रहता है, उसके साथ ही भोजन होता है। थाली में तो देखते नहीं है, टीवी में देखते देखते खाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भगवान भगवत प्रसाद जब आए तो भगवान के प्रसाद के रूप में, भगवान की कृपा के रूप में उसको ग्रहण करें। भगवान ने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, विशेष आशीर्वाद है उनका, उसी भाव से उसको ग्रहण करें। हमारे गौड़ी वैष्णव परंपरा में हम लोग प्रसाद के पूर्व में कुछ स्तुति बोलते हैं, उसको प्रसाद मंत्र कहते हैं। कई लोग गीता के श्लोक को उच्चारण करते हैं। आज ही सुबह में संत सम्मेलन में गया था, तो संत महात्मा सब उन्होंने लगभग 2 अध्यायों का पाठ किया, 15वें अध्याय का, 12वें अध्याय का, प्रसाद ग्रहण करने के पहले 2 अध्याय का पाठ किया। तो कुल मिलाकर के ये है कि हम भगवान को याद करते हैं, भगवान का धन्यवाद करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं, प्रभु ऐसे आपने जो ये अनुकंपा दी है इसको हम सही भाव से ग्रहण कर पाए, ऐसे आप कृपा कीजिए हमारे ऊपर। हम लोग महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मानी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वास नैव जायते, ये जो प्रार्थना है उसको हम महाप्रसाद मंत्र जो है प्रसाद प्रार्थना उसके रूप में करते हैं। इसका अर्थ मैं पढ़ता हूँ, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे। आप सब लोग सीखिए इसको, अनेक लोगों को आता है, अनेक लोगों को सीखने की आवश्यकता है, सीखिए। और कई बार हमारी कक्षाओं के दौरान हम नहीं बुलवा पाते हैं, लेकिन यदि कोई भक्त वहां पर है तो उनको ये जिम्मेदारी रहनी चाहिए कि यदि प्रसाद भक्त लोग ले रहे हैं तो प्रसाद लेने के पूर्व सभा में से प्रसादम हॉल में जाते हैं ये मंत्र अवश्य बोलें, और एक भक्त को खड़े होकर के ये प्रसाद मंत्र बुलवाना चाहिए। हे राजन स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वास नहीं हो जाते, जब तक कोई व्यक्ति भगवान को अर्पित किए प्रसाद तथा भगवान के पवित्र नाम एवं वैष्णवों का आश्रय नहीं लेता, तब तक यद्यपि उसने कितने भी पुण्य कर्म क्यों न किए हों, गोविंद के प्रति उसकी श्रद्धा नहीं बढ़ सकती। तो पिछली बार भक्ति विकास स्वामी महाराज आए थे, तो उन्होंने कहा कि कथा के बाद सबके लिए प्रसाद है। उसके पश्चात उन्होंने आधा घंटा प्रसाद के ऊपर प्रवचन किया और उन्होंने कहा कि प्रसाद सिर्फ वो नहीं है जो कथा के बाद मिलने वाला है, बल्कि कथा की शुरुआत में भी जो मिल रहा है वो भी क्या है, प्रसाद ही है। वो कथा प्रसाद है, उसके पश्चात जो मिलेगा वो अन्न प्रसाद हो। तो ये प्रसाद ही है, प्रसाद तथा भगवान की कृपा। तो नाम जब भी क्या होगा प्रसाद, भागवत कथा भी क्या होगी प्रसाद, कीर्तन भी क्या होगा प्रसाद तथा भगवान की कृपा। तो महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वास नहीं हो जाए थे। किसी व्यक्ति ने, हे राजन जब तक कोई व्यक्ति भगवान को अर्पित किए प्रसाद तथा भगवान की पवित्र नाम वैष्णवों का नाम ब्राह्मणी वैष्णवे, नाम का ब्राह्मणों का वैष्णवों का जब तक आश्रय नहीं लेता तब तक स्वल्प पुण्यवताम राजन, भले उसने पुण्य कर्म क्यों ना किए हो, विश्वास नहीं बजाए, गोविंद के प्रति उसकी, भगवान के प्रसाद के प्रति उसकी श्रद्धा नहीं बढ़ती है। इसलिए इस भाव से हम उस प्रसाद की महिमा गा रहे हैं। फिर उसके पश्चात कहते हैं, शरीर अविद्या जाल जड़ेन्द्रियता हे काल जीवे फैले विषय सागरे तार मत जिहवाती लोभो मैं सुदुर्मति ताकि जिता कठिन संसारे। हे भाई, शरीर अविद्या जाल, यह शरीर अविद्या का जाल है। जड़ेन्द्रियता हे काल, और इसके जो इंद्रियां हैं हमारी वो उस शरीर में और बड़ी शत्रु के समान हैं। क्यों? जीवे फैले विषय सागरे, क्योंकि उन्होंने
इस जीव को विषय सागर, इंद्रिय तृप्ति के विषयों के सागर में फेंक दिया है। चलो कोई नहीं। तार मध्य जिह्वा आती, उनके बीच में जो जिह्वा है वो लोभोमय सुदुर्मति, बड़ी लोभी है, लालची है। सुदुर्मति, बड़ी दुर्मति है। ताके जिता कठिन संसारे, इस जगत में इसे जीत पाना अत्यंत कठिन है। ये शरीर विद्या का जाल है। इंद्रियां बड़ी काल हैं, इन्हीं इंद्रियों ने फेंक दिया संसार में। उसमें जिह्वा और भी कठिन है, बहुत लालची है, बहुत दुर्मति है। और ताकि जितना कठिन संसार है, इस जगत में इसे जीत पाना क्या है, बहुत कठिन है। लेकिन कृष्ण बड़ो दयामय, कृष्ण बड़े दयामय हैं। कारी वारे जिह्वा जाए, स्वप्रसादन दिलो भाई। इस जिह्वा पर हम विजय प्राप्त कर सकें, इसलिए स्वप्रसादन दिलो भाई, अपना प्रसाद उन्होंने प्रदान किया है अनुकंपावश कृपा करके। सही अन्नामृत पाओ, अन्न रूपी इस प्रसाद का पाइए, प्राप्त कीजिए। राधा कृष्ण गुण गाओ, राधा कृष्ण का गुणगान कीजिए। प्रेम डाको चैतन्य निताय, इस प्रकार से चैतन्य निताय पुकारो। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर लिखा हुआ है एकादशी के दिन केवल पहले मंत्र का उच्चारण करें। इसको लेकर के भक्तों के बीच में थोड़े मतभेद हैं कि यहाँ जो आता है कि स्वप्रसादन्न दिलो भाई, स्वप्रसादन्न दिलो भाई, भगवान ने अपना स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई। तो अब अन्न की व्याख्या अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग की गई है। उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि अन्न सिर्फ अन्न का सिर्फ ये है कि गेहूं दाल चावल से ही अन्न का। एक दृष्टि से अन्न का अर्थ यही है। फिर एकादशी को हमें अन्न नहीं खाना है, अन्न नहीं खाना अर्थात गेहूं दाल चावल नहीं खाना है। तो एकादशी के दिन अन्न वर्जित है, एकादशी के दिन अन्न वर्जित है अर्थात। तो उनका कहना है, कुछ भक्तों का कहना है कि भाई एकादशी के दिन जो है ना, शुरू का ही बोलना है महाप्रसाद गुरुनी नाम रामानी वैष्णवे स्वल्प पुण्यव्रताम राजन विश्वास ने जाए थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। एक मत इसको मानने वाला है और दूसरा मत इसको मानने वाला है कि पूरा बोल सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। तो दो मत मानने वाले हैं। अब आपकी जो इच्छा है आप कर सकते हैं, दोनों ही मत सही हम समझते हैं। ये ग्रे एरिया है इसमें, इसलिए इसमें अपन नहीं जाती। तो दोनों ही बोल सकते हैं, पूरा मंत्र बोल सकते हैं और आधा मंत्र भी बोल सकते हैं। एकादशी के दिन केवल पहले मंत्र का उच्चारण करें। तो ये भगवान के प्रसाद के संदर्भ में है। प्रसाद जब पाते हैं तो ध्यान रखें, जूठी थाली में नहीं खाना है, एक दूसरे की जूठी थाली नहीं खाना है। कई लोगों को ज्ञान नहीं होता है तो उनको लगता है आह, वो प्रेम की अभिव्यक्ति इस तरीके से होती है जूठी थाली में खाने से। मुसलमान लोग तो एक ही थाली में 10-10 लोग खा जाते हैं। अपने को ऐसा नहीं करना है और जूठी थाली में नहीं खाना। सबकी अपनी अपनी थाली हो, थोड़ा थाली ज्यादा धो लेना, क्या समस्या है। हाँ, पत्नी पति की थाली में खा सकती है या उच्चिष्ट के रूप में। इसे परंपरा ऐसे हुआ करती थी, पत्नी पहले खिलाती थी और फिर पति खाने के पश्चात खाती थी। अब आजकल तो क्या है, पति देवता नाइट सेट में गए तो भूखे थोड़ी बैठे रहे। अलग अलग चीजें हो गई हैं। जो भी है, यदि जितना पालन कर सकते हो उतना आवश्यक रूप से करना चाहिए। इससे घर में शांति प्रेम भाव होता है। तो इस प्रकार से जो प्रसाद हम पाते हैं, यदि घरों में तो ऐसा संभव नहीं है, हम लोग आश्रम में ऐसा अभ्यास करते हैं कि सब भक्तों की अलग अलग प्लेट होती है खाने की। तो इस प्रकार से अलग अलग प्लेट अपनी रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अन्यथा घर में तो कोई दोष नहीं है। और भक्त लोग जब आते हैं घर में भोजन करने के लिए तो अच्छा है कि यदि स्टील की प्लेट में सर्व कर सकें तो बहुत अच्छा है। साफ प्लेट्स हों, उनमें ही सर्व करना चाहिए। पत्ते वत्ते की प्लेट, कागज वगज की प्लेट बहुत अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं उसमें खिलाना कोई अपराध है, लेकिन स्टील की यदि अच्छी प्लेट्स हो तो उनमें सर्व करना चाहिए। ऐसे ही आपके घर में कोई आता है, एक बड़ी पद्धति ऐसी हो गई है, लोग कांच रोज खुद पीते हैं पानी स्टील के गिलास में, और कोई आए गेस्ट तो उसको कांच के गिलास में पिलाते हैं। कांच कोई अच्छी बात नहीं है। तो मैं कई जगह देखता हूँ लेकिन कहता नहीं हूँ चीजें। लेकिन अभी यहाँ पर प्रसंग है तो कह देता हूँ आप सभी लोगों से कि कोई कांच बहुत अच्छा नहीं है। तो कांच वाच में पानी नहीं पिलाना है, बढ़िया सुंदर स्टील के गिलास में, तांबे के गिलास में, कांसे के गिलास में जल पिलाइए। तो कांच ये कम से कम भक्त आए तब तो इस नियम का पालन करें, बाहर के लोगों की क्या समझ है। क्योंकि कांच वगैरह सफाई करने में बहुत कठिन क्लिष्ट होता है कांच को साफ कर। जो माताएं साफ करती हैं आपको विचार होगा, कांच स्टील को साफ करो और कांच को साफ करो,
उसको कुछ ना कुछ चिकनाई लगी सी रह जाती है। यहाँ तक कि साफ करने के बाद भी कुछ ना कहीं उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं, कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। कई लोग कहते हैं प्रभु जी कांच में सफाई दिखती है, कितना साफ है। जो भी है, लेकिन अच्छा है कि स्टील वगैरह गिलास, तांबे के गिलास, कांसे के गिलास, इनमें ऑफर किया जाए। तो ये कुछ प्रसाद से संबंधित नियम हैं। प्रसाद जब हम पाते हैं, वैसे तो कहीं भी पाया जा सकता है, लेकिन कहीं कहीं शास्त्रों की मर्यादा है कि जब प्रसाद पाते हैं तो उत्तर की दिशा की ओर मुख करके बैठें या पूर्व की दिशा की ओर मुख करके बैठें। इसमें नियम आग्रही न बने, मंदिर में जैसी व्यवस्था है वैसे बैठ जाएं। यदि घर में अनुकूलता है तो उत्तर की दिशा की ओर बैठें, पूर्व की दिशा की ओर बैठें, मुख करके बैठें। प्रसाद प्राप्त करने के लिए एक आसन हो, बहुत अच्छा है उसमें। जब प्रसाद प्राप्त करते हैं तो उस समय टीवी इत्यादि ना देखें, गाने इत्यादि ना सुने, ग्रंथ इत्यादि भी ना पढ़ें। कुछ भक्तों की आफिस होती है कि उनको सारी पढ़ाई प्रसाद के समय ही करनी होती है, तो प्रसाद के समय पढ़ाई इत्यादि ना करें। आपने कभी देखा है गीता पढ़ते पढ़ते भोजन करना, भागवत पढ़ते पढ़ते भोजन करना? प्रवचन आप सुन सकते हैं, प्रवचन सुन सकते हैं, कोई दूसरे भक्त पढ़ रहे हैं तो आप सुन सकते हैं, लेकिन स्वयं नहीं पढ़ना है। ये कोई अच्छी मर्यादा नहीं है। इस प्रकार से प्रसाद ग्रहण करें। और एक संत तो ऐसे भी कहते हैं कि एक्चुअली जब हम भोजन करते हैं तो आसपास का जो परिदृश्य होता है, तो रोमकूपों के माध्यम से भी हम उस परिदृश्य को, उस वातावरण को भी ग्रहण करते हैं। इसलिए आसपास वातावरण बहुत पवित्र हो, शांतिमय वातावरण हो, ऐसे प्रसाद में ध्यान रखें। माताएं, जब प्रभु जी लोग भोजन कर रहे हैं, जबरदस्ती चिकर 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 करने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर शांति से प्रेम पूर्वक उनको भोजन सर्व करें और शांति से उनको प्रसाद अर्पित करें। यह यही विचार होना चाहिए, शांति से। अशांति नहीं होनी चाहिए उस समय। अब भोजन जब हो जाए तो उसके पश्चात, भोजन कोई ले रहा है तो मारा पीटी नहीं करनी चाहिए, कुछ तीव्र शब्द नहीं बोलने चाहिए। भोजन कोई कर रहा है, चलो उठो यहाँ से, भागो यार, वो बैठेगा तो बैठने दो ना भाई, खा ले, भोजन कर ले, फिर उसके बाद जो डांटा डपटी करना बाद में कर लेना, बाकी भोजन उसको करने दो। तो ये कुछ विचार हैं। उसके पश्चात यदि आप डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ करके भोजन करते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। बल्कि जमीन बैठ के भोजन करते हैं तो भोजन करने के पश्चात दोनों ही सिद्धांत हैं। एक व्यक्ति जब भोजन कर ले, यदि मान लो एक ही व्यक्ति भोजन करने बैठ रहा है, भोजन करने के पश्चात उस स्थान के ऊपर पोंछा लगाया जाए, ताकि जो प्रसाद है वो हमारे पैरों के नीचे ना आए। यदि सब लोग बैठ रहे हैं, मान लो एक दो दो तीन तीन चार चार लोग आकर के बैठ रहे हैं, जब सब लोगों का भोजन हो जाए तो वहां पर पोंछा लगा दिया जाए। सिद्धांत ये है कि पैरों के नीचे भोजन, प्रसाद नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ प्रसाद के विषय में, कि जब प्रसाद हम सर्विस करते हैं तो यदि प्रयास ये हो कि जब बैठे हुए हैं सब प्रसाद लेने के लिए, तो एक व्यक्ति रुके जो प्रसाद सर्विस कर दे सबको, और उसके बाद में वो प्रसाद पाए। ये हमारे यहाँ पहले से परंपरा थी। दादी थी, बड़ी मम्मी, माता जी थी, जो भी थे वो रुकते थे, सब बच्चे जब भोजन कर लेते थे तब माता जी, दादी जी भोजन करती थी। ये परंपरा पहले से थी। अच्छा, जब जब वो भोजन करने के लिए बैठे तो वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति भी रहे जो उनको सर्विस करे, नहीं खा पी के हाथ धो के मुंह पहुंच के निकल गए, और बेचारा जो अंत में बचा है वो तो क्या करेगा? वो तो वहां किसी को रुकना चाहिए, जो अंत में जो बचे हैं भक्त, माता जी, प्रभु जी, उनको प्रसाद सर्विस कर सके। इस प्रकार से प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। मैंने पहले दिन भी बताया था जब प्रसाद का जिक्र, ये विषय में वर्णन आया था कि जो जिन बर्तनों में हमने भोजन, भगवान का भोग बनाया है, उन भोग को हम ना छूएं। कई बार लोगों को समझ नहीं होती है, क्योंकि उन्हें वैष्णव सदाचार को स्टैंड नहीं किया है, तो क्या करते हैं, उसी हाथ से खाते हैं, उसी हाथ से लेते हैं और उसी हाथ से खिलाते हैं। कई बार तो हमारे साथ भी ऐसा होता है, उनके साथ डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं तो हमें क्या है, थोड़ा बड़ा संकोच लगता है कुछ कहने में। मतलब गलत भी करते हैं फिर भी मैं कहता नहीं, कहते हैं आगे पीछे कह लेते हैं, लेकिन उस मोमेंट में नहीं कहते हैं, लगता भक्तों को खराब नहीं लगे इसलिए। तो कई बार खाते भी जा रहे हैं, अरे प्रभु जी लो लो, प्रभु जी लो लो, नहीं यार बढ़िया सब्जी बनी, अब उसी हाथ से खा रहे हैं, उसी से उठा के अपनी थाली ले, सब जूठा मीठा हो गया, क्या करो, खा लेते हैं, क्या करें, अपना अपना पतन करवाने की। लेकिन नहीं करना चाहिए ऐसे, जानना चाहिए हमें। जो अच्छा है कि दो तीन चार, तो क्या कहते हैं, डिश वगैरह, वो जो पतीली आती, पतीली या हॉटपॉट जो भी है, वो अलग से रखें डाइनिंग टेबल के लिए। थोड़ी मेहनत पड़ेगी, चार बर्तन और एक्स्ट्रा धोने पड़ेंगे, कोई बात नहीं। और उसको रख करके और फिर उसके पश्चात उसमें से ले सकते हैं। तो अच्छा ये होगा कि व्यक्ति खड़ा रहे। यदि नहीं हो सकता है तो उल्टे हाथ से, आपातकाल में उल्टे हाथ, वैसे उल्टे हाथ से सर्विस नहीं करनी चाहिए, लेकिन उल्टे हाथ से ले सकते, या फिर ऐसा करें, उठ करके हाथ खुले कुल्ला करके सबको सर्विस कर दें। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका प्रसाद खाते समय, प्रसाद बांटते समय ध्यान रखना चाहिए। अब
इस प्रकार से ये लगभग हमारा जो प्रथम भाग है, इसमें अभी चैतन्य महाप्रभु के विषय में थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। परिशिष्ट 5 में प्रसाद के विषय में चर्चा होगी, थोड़ी सी चर्चा कर ले। पंचतत्व मंत्र जो है वो क्यों बोलते हैं, क्या महिमा है उसकी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य महाप्रभु सदैव अपने पूर्ण विस्तार, श्री नित्यानंद प्रभु अपने अवतार श्री अद्वैत प्रभु, अपनी अंतरंगा शक्ति श्री गदाधर प्रभु तथा अपनी शक्ति श्रीवास प्रभु के संग में रहते हैं। वे इनके बीच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान हैं। तो ये पंच तत्व मंत्र कहलाता है। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य गदाधर पंडित श्रीवास इत्यादि गौर सभी को यह ध्यान रखना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु सभी तत्वों के साथ रहते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु किया गया प्रणाम तभी पूर्ण होता है जब हम संपूर्ण पंचतत्व प्रणाम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर बोलते हैं। तो ये प्रणाम है चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र। पंचतत्व मंत्र का महत्व। कृष्ण भावनामृत संघ में प्रचारक होने के कारण हम सर्वप्रथम इस पंचतत्व मंत्र का जप करके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की वंदना करते हैं और उसके पश्चात हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते समय अपराध हो सकता है, परंतु पंचतत्व मंत्र का जप करने से अपराध उसकी गणना नहीं होती। तो चैतन्य चरितामृत में ऐसा आता है कि गौर निताय गौरांग नित्यानंद का नाम लेने से नाम के प्रति होने वाले अपराध से मुक्त होते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन के आचार्य हैं, संकीर्तन के प्रवर्तक हैं। इस कलिकाल में नाम को प्रदान करने के लिए आए हैं। इसलिए नाम जब के पूर्व हम ये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद इस मंत्र को हम बोलते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र के जप का संपूर्ण लाभ लेने के लिए हमें पहले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की शरण में जाकर पंचतत्व मंत्र बोलना चाहिए और उसके पश्चात हरे कृष्ण महामंत्र हमें बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से ये चर्चा है, ये सब सामान्य शिष्टाचार के विषय में। इसके पश्चात संस्कार इत्यादि की जो क्रियाएं हैं वो आती हैं, तो हम लोग उसकी में भी अगला जो ये भाग 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग भाग 2 परिशिष्ट 6 जो है उसकी चर्चा करने की समय है। आज थोड़ी लेट भी शुरू किया था, अभी समय है अपने पास, शुरू करते हैं। परिशिष्ट 6 में अब एक प्रसाद वगैरह हमारा हो गया। अतिथि सेवा के विषय में, अतिथि देवो भवा, अतिथि की बड़ी महिमा गाई गई है। एक वर्णन आता है कि अतिथि धर्म कितना श्रेष्ठ, जो अतिथि धर्म का पालन नहीं करता है उसको एक विशेष नरक, एक नरक की कोटि इसलिए रखी गई जो व्यक्ति अतिथि धर्म का पालन न करे। अब आजकल तो कोई अतिथि है ही नहीं, क्योंकि सब डेट बता करके आते हैं। पहले इसे सब शेड्यूल हो जाता है, फला तारीख को आपके घर पर कीर्तन है, फला तारीख को आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो सब तैयारी होती है। फिर भी अतिथि का अर्थ जो बिना अतिथि के आए वो अतिथि है, अन्यथा जो हमारे घर में आए वो हमारे लिए अतिथि हैं, अतिथि ही है जो कभी कभी हमारे घर में आए। तो अतिथि का सम्मान विशेष रूप से करना चाहिए। और अनेक शास्त्र में दृष्टांत है जहाँ अतिथि, जब सुदामा जी पहुंचे भगवान कृष्ण के यहाँ पर तो कितना सुंदर स्वागत भगवान कृष्ण ने स्वयं किया। बहुत सुंदर पद सूरदास जी लिखते हैं, खूब खूब महिमा गाई सूरदास जी ने। ऐसे राम जी के दरबार में कभी संत महात्माओं का आगमन हुआ, कृष्ण जी के दरबार में कभी संत महात्माओं का आगमन हुआ। बहुत सुंदर तरीके से राजाओं ने उनका मान सम्मान किया, समस्त प्रकार से जैसे उनके पूजन हो सकता था वो सब भगवान कृष्ण स्वयं इस बात को प्रतिपादित करते हैं कि किस प्रकार से ब्राह्मणों का, वैष्णवों का, अतिथियों का घर में सम्मान होना चाहिए, कैसे उनकी सेवा होनी चाहिए। अतिथि की सेवा बहुत विशेष धर्म है। चाहे मंदिर के भक्त हों, श्रील प्रभुपाद जी तो बड़े विशेष ध्यान दिया करते थे कि जो अतिथि मंदिर में आते हैं, प्रभुपाद जी तो यहाँ तक कहते थे कि गर्मा गर्म पूरी और सब्जी मंदिर में तैयार रहनी चाहिए, और जो मंदिर में आता है गर्मा गर्म पूरी सब्जी उसको मिलनी चाहिए। तो नहीं खिला पा रहे हैं, लेकिन ऐसे होना चाहिए अतिथि, अतिथि सेवा। तो मंदिर में या घर में अतिथि धर्म का पालन करने से भी, एक मैं कई बार मैं दृष्टांत सुनाता हूँ आप लोगों को, लेकिन एक बिल मंगल ठाकुर जी के जीवन का, शायद बिल मंगल ठाकुर उनके जीवन का ही दृष्टांत आता है। किस प्रकार से एक बार वो सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन जा रहे थे, और वृंदावन जाते जाते उन्होंने एक स्त्री को देखा। उस स्त्री को देख करके इतने काम आसक्त हो गए, उस स्त्री का पीछा करने लगे। पीछा करते करते उसके घर पहुंच गए। घर जाकर के ब्राह्मणी थी वो, एक उसके घर में गए
और इतने निर्लज्ज हो गए कि उसके पति से कह दिया कि मैं तुम्हारी पत्नी का भोग करना चाहता हूँ, संग करना चाहता हूँ। ब्राह्मण बड़े धर्मनिष्ठ थे, उन्होंने कहा लेकिन यहाँ तो पत्नी की रक्षा करना तो स्वाभाविक कर्तव्य है। फिर भी उन्होंने जो भी विचार किया और इस प्रकार से कह दिया उन्होंने, ठीक है। जब उन्होंने हामी भर दी, ठीक है आप हमारे अतिथि हैं, आपको प्रसन्न करना हमारा कर्तव्य है, तो देखिए धर्म का पालन किया तो बिल मंगल ठाकुर जी को ऐसी ग्लानि हुई कि मैं कितना दुष्ट व्यक्ति हूँ, कितना निर्लज्ज व्यक्ति हूँ, कितना कामातुर व्यक्ति हूँ। और उसके पश्चात ऐसे सुना है मैंने, उन्होंने अपनी आंखों को भी फोड़ लिया और बाद में बिल मंगल ठाकुर, लोचन दास क्या नाम, बिल मंगल ठाकुर, तो उसके पश्चात जो है बड़े महान भगवान के प्रेमी भक्त हुए, बड़ी सुंदर सुंदर कविताएं उन्होंने भगवान के लिए लिखी। तो इस प्रकार से अतिथि धर्म बड़ा श्रेष्ठ है और पालन करने का प्रयास करना चाहिए। अतिथि अतिथि तो जो बिना अतिथि के आए। और भी भागवत में से शिक्षाएं आती हैं किस प्रकार से भगवान ने अतिथि के लिए परीक्षा ग्रहण की। बहुत वर्षों के बाद एक ब्राह्मणी कथा आती है, बहुत वर्षों का भोजन उनको मिला हुआ था, भोजन मिला उनको तो देवता लोग उनकी परीक्षा करने पहुंच गए। मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत दिनों से खाया नहीं, तो उसने अपना हिस्सा दे दिया, अपनी पत्नी का हिस्सा दे दिया, अपने बच्चों का हिस्सा दे दिया। बाद में समस्त देवता वहां प्रकट हो गए और संपूर्ण राज्य में खूब उन्होंने बारिश करी, खूब वर्षा हुई। तो बड़ी महिमा है अतिथि धर्म की। इनका आना भगवान के द्वारा भक्तों की परीक्षा ही है, अतः भक्तों को प्रत्येक परिस्थिति में सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए और इसी भाव से अतिथि की सेवा करनी चाहिए, इसी भाव से अतिथि की सेवा करें। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अतिथि सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रचार की संस्था है। हम लोग प्रीचिंग मूवमेंट है हमारा, विशेष रूप से जो नए लोग आते हैं या हमें उनको टाइम देना चाहिए, उनको जो फेस्ट कर सकते हैं वो जरूर हमें करना चाहिए। तो अच्छी तरह अतिथि सेवा करने से लोग बार बार मंदिर में आने की इच्छा करेंगे और अंत में भगवान के भक्त बन जाएंगे। अब वो आया तो पार्किंग की जगह नहीं है उसको, बेचारे ने पार्किंग जैसे से कर भी दी, फिर आया तो जूता रखने की जगह नहीं। अब उसको यही डर लग रहा कि 5,000 के जूते पहने के आया हूं, चोरी नहीं हो जाए, क्योंकि मंदिर में जूता स्टॉल हो तो कोई डर नहीं लगेगा कि चोरी होंगी कि नहीं होंगी। उसके पश्चात मंदिर में आया है तो सुंदर कीर्तन चल रहा हो, भगवान के दर्शनों की सही व्यवस्था हो, तो इत्यादि इत्यादि जो वस्तुएं हैं ये आतिथ्य का ही विषय है। वो जब वापस जाए तो कुछ कुछ चरणामृत मिले, कुछ प्रसाद मिले, कुछ किताब मिले, इत्यादि इत्यादि तरीके से जो भक्त लोग हैं उसको रिसेंटली जो है अच्छे अच्छे व्यवहारिक तरीके से उससे बातचीत करें। अब आए अंदर, अब लग गए डोनेशन के पीछे, दान दो दान दो दान दो, ये यहाँ इसकी पर्ची काट रहा, वहां उसकी पर्ची काट रहा, यहाँ इसकी पर्ची काट रहा, बेचारा वो सांसें उल्टी लेने लगता है, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। अगली बार आने के आज तो जाने ही नहीं है यार वहां पे। अब बाहर निकला, अब गाड़ी उसकी ऐसी घुस गई है, ऐसी घुस गई, अब गाड़ी पकड़ नहीं आ रही, कैसी गाड़ी बाहर निकाले। तो ये अच्छे मंदिर मैनेजमेंट की निशानी नहीं है, अच्छा आतिथ्य नहीं है। यही बात घर घर इत्यादि में होती है। कोई अतिथि आ रहे हैं, यदि अनुकूल है तो उनको स्टेशन पर लेने के लिए जाएं, एयरपोर्ट पर लेने के लिए जाएं, ये सब होना चाहिए, सब अच्छा अच्छा विचार है। बारंबार आने वाले निमंत्रित व्यक्ति, आजीवन सदस्य, मिलने के लिए आए वैष्णव अथवा उनके संबंधियों से इस प्रकार व्यवहार करें कि उन्हें मंदिर अथवा घर में अत्यंत सुखद वातावरण मिले और वे बार बार आने की इच्छा करें। इस प्रकार का ऐसे विचार नहीं करना कि हम आ गए ऐसा मजा चखाएंगे इस बार, अगली बार आएगा ही नहीं, ये विचार नहीं करना है। बल्कि इस प्रकार का सुंदर वातावरण दें उनको, ताकि उनके मन में इच्छा हो। क्योंकि हम पहले कहा ना, प्रचार की संस्था है, आएगा तब तो प्रचार करेंगे, तब तो भक्त बनेगा, आएगा नहीं तो भक्त कैसे बनेगा। इसलिए हमारे पुजारी डिपार्टमेंट के लोग खूब सेवा, खूब प्रयास करते हैं भगवान का सुंदर श्रृंगार करें, ताकि लोग आकर के लोग भगवान के श्रृंगार को देख करके मोहित हो जाते हैं। सभी भक्तों को यह सीखना आवश्यक है कि अतिथि से किस प्रकार व्यवहार करें। जो भक्त प्रतिदिन मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं उन्हें इस विषय में दक्ष होना आवश्यक है, क्योंकि ये मंदिर के निवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि अतिथि सत्कार ठीक से नहीं करेंगे तो प्रथम श्रेणी की पूजा भी व्यर्थ चली जाती है। तो हम सबको सीखना चाहिए। कोई मंदिर में नए डिवोटी आए हैं, कोई, यदि आप लोग वहां हैं मंदिर में खड़े हैं, कोई लग रहा है कोई आया है, तो हमें आकर के बात करनी चाहिए उससे। आप कुछ सोचिए, आपके घर में कोई आया, आकर के चला गया, कोई बात नहीं कर रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, कुछ हम खिला पिला नहीं सकते, तो कम से कम हरे कृष्णा प्रभु जी कहाँ से आए हैं,
अच्छा अच्छा, ठीक, कहाँ रहते हैं, क्या है, बताइए, मंदिर के कार्यक्रमों के विषय में, ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, आप भी आ सकते हैं, ये सब करना चाहिए, सब महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग हैं मंदिर में, उनको आप बैठ के माला जप करेंगे, क्या चलिए आपको गौशाला दिखा करके लाते हैं। ऐसे कितने सारे लोग, आप इस आतिथ्य के भाव को रखेंगे, इतना प्रचार कर सकते हैं। मंदिर में रोज कई सौ लोग आते हैं, दो चार लोगों को रोज प्रचार करेंगे, महीने भर में 30 डिवोटी बन जाएंगे, साल भर में 4 तरीक, कितने वक्त बन गए, 30 डिवोटी महीने के, 4 तरीक 12, नहीं नहीं, कितने हो गए, 300, 360, 360 भक्त लोग बहुत ज्यादा होते हैं, 360 लोगों से आपका परिचय हो गया, कितने सारे डिवोटी हो गए हैं? तो बहुत अच्छा है ये। भक्तों को तो ये सीखना चाहिए कैसे व्यवहार कर, विशेष रूप से जो मंदिर के पुजारी इत्यादि हैं, भगवान की पूजा करते हैं, वो दक्ष हों, मंदिर के निवासी जो है वो दक्ष हों, किस प्रकार से लोगों से, शुड बी सेंसिटिव। तो क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, कैसी बात करनी है, कब बात करनी है, कौन सी बात करनी है, वो सब तौल मोल के बोलना चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी बोल दिया। सब सिद्धांत तो सब सही है, आवश्यक ये नहीं कि आप कितना सिद्धांत जानते हैं, आवश्यक ये है कि आप सिद्धांत को कब कहाँ कैसे बोलना वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं। यदि ये नहीं जानते हैं कि सिद्धांत को कब बोलना, कहाँ बोलना, कैसे बोलना, तो आपका सिद्धांत जानना अपूर्ण है। तो सिद्धांत को तो हमें बताना है, लेकिन कब कहाँ कैसे क्या बताना है वो बहुत बहुत आवश्यक है। अतिथि सेवा के विषय में कहते हैं कि अतिथि सेवा गृहस्थों का प्रथम कर्तव्य है। जो गृहस्थ अत्यंत सावधानी पूर्वक अतिथि सेवा नहीं करते, वे गंभीर पाप करते हैं। गृहस्थों के साथ साथ अन्य वर्णाश्रम के लोगों को भी अतिथि सेवा करना आवश्यक है। जैसे मैंने बताया कि गृहस्थों के तो विशेष रूप से ही है, न करें तो एक विशेष प्रकार का नरक है जहाँ जाना होता है। अतिथि सत्कार में अतिथि की आवश्यकताओं को पूर्ण करना एक महत्वपूर्ण विषय है। जैसे बैठने के स्थान, भोजन, जल, प्रेम भरे शब्द, विश्राम करने, तो अपनी अपनी स्थिति के अनुसार, कोई आया है घर में तो कम से कम उसको जल दिया जाए, आइए बैठिए, उसकी स्थिति के अनुसार। जो जल देने वाले हैं उनको जल। अच्छा, आजकल चाय बहुत चलती है, चाय मानदंड बन गया है, चाय के लिए ना कहो तो पूछा तक नहीं, चाय के लिए, चाय के लिए पूछा तक नहीं। तो चाय सम्मान का मानदंड बन गया है, नशे को सम्मान का मानदंड बना दिया। जो भी है, कई बार आपके घर में भक्त लोग आते, कोई आपके गेस्ट वगैरह आते हैं, तो जूस वगैरह रख सकते हैं उनके लिए, और चाय वगैरह भी पिलानी पड़ती है, तो एक काढ़ा आता है, हर्बल टी आती है, काढ़ा आता है, तो बढ़िया पिलाओ उनको, तो वो लोग, ये आपको विशेष चीज हम पिला रहे हैं आज, ये कार्डियो टॉनिक है, ये अर्जुना बार के से हृदय बहुत अच्छा होता है, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो यदि कभी ऐसे अतिथि सत्कार में इत्यादि लगता है तो हर्बल टी वगैरह रख सकते हैं, आपको नहीं पीना है, उनके लिए पिला सकते हैं। तो अतिथि सत्कार में जो आवश्यकताएं हैं, यथा शक्ति किसी को नमस्कार करें, जल प्रदान करें, बैठने के लिए आसन प्रदान करें, जो भोजन वाले उनको भोजन दें, जो जल वाले जो जल दें, जो प्रेम को शब्द देना उनसे प्रेम भरे शब्द बोले, और जो हमारे नजदीक वाले उनको विश्राम करने की व्यवस्था करें, घर में रहें। तो ये अतिथि सत्कार के अलग अलग पक्ष हैं जो हमें करना चाहिए अतिथि सत्कार के समय। अतिथि के आने पर उनके समक्ष जाकर आदर पूर्वक स्वागत करें, और विदाई के समय भी द्वार तक उनके साथ जाएं। जब आते हैं तो वेलकमिंग होना चाहिए। तुलसी तहाना जाइए कंचन वर्षे मेघ, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं समीर। आते हुए जिनकी हृदय में प्रसन्नता नहीं होती है, कहते हैं आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं, जिनकी आंखों में स्नेह नहीं, सोचते कहाँ से आ गया ये, कब जाएगा, ऐसे लोगों के घर में नहीं जाना चाहिए। तो इससे हमारा आतिथ्य खराब होता है, समाज में हमारी बेइज्जती होती है, लोग कहते हैं वो, अरे भैया उसके यहाँ नहीं जाना, बिल्कुल। लेकिन कहते हैं गुरु के पास, माता पिता के पास बिना बुलाए जाना चाहिए। वहां ये आशंका नहीं करना चाहिए हमारे माता पिता ने बुलाया नहीं, नहीं नहीं बुलाया फिर भी जाओ, गुरु जी ने नहीं बुलाया फिर भी जाओ, वहां इन्विटेशन की आवश्यकता नहीं है। मंदिर कोई बुलाने की आवश्यकता नहीं है, बिना इन्विटेशन के जाना चाहिए। भगवान के पास, गुरु के पास, माता पिता के पास बिना आमंत्रण के जाना चाहिए, सत्संग में बिना आमंत्रण के जाना चाहिए। तो अतिथि के आने पर उनके समक्ष आदर पूर्वक स्वागत, उसको वार्म वेलकम बोलते हैं, बिल्कुल स्वागत करना चाहिए। अरे अरे हरे कृष्ण, अरे प्रभु जी आइए आइए, स्वागत है स्वागत, अच्छा लगता है उसको, स्वागत करना चाहिए। और विदाई के समय जो है अनुकूल है तो आइए, छोड़ने के लिए लिफ्ट तक आइए, नीचे पार्किंग तक आइए, कार में बिठा दीजिए, टाटा बाय बाय कीजिए। ऐसे करते हैं लोग, कई लोग बहुत अच्छे बनते हैं, कई लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं इस चीज में, जाते हैं स्टेशन में छोड़ने जाते हैं,
स्टेशन पे बढ़िया उनको सी ऑफ करके आते हैं। अब डब्बे के साथ साथ नहीं दौड़ना है, इतना भी अतिथि स्वागत नहीं करना है कि डब्बा जा रहा है हाँ हरे कृष्णा हरे, वो भी नहीं करना है, लेकिन करना है, जाना है, स्टेशन तक छोड़ करके आना है। एक बार सूरत में हम लोग थे, भक्ति चारू स्वामी महाराज जा रहे थे व्यास पूजा के बाद, तो वी शुड ऑल्सो रेसिप्रोकेट, वी शुड लर्न दैट। तो हमें याद है उस समय की महाराज का ट्रेन में टिकट था, क्योंकि उज्जैन ही जा रहे थे सूरत से, तो ट्रेन ही सबसे कंफर्टेबल थी। जब सारे भक्त लोग छोड़ने के लिए आए थे स्टेशन, तो महाराज भी गेट पर निकल करके, अब गेट पर निकल करके आकर के सब भक्त को जो उसने अभिवादन स्वीकार किया उस तरीके से उनने। तो वो रेसिप्रोकेशन, तो आप जब कब अतिथि बने तो आपके अंदर भी वो गुण होना चाहिए कि इस प्रकार से जो हमारे साथ में, जैसे कार में आप जा रहे हैं तो कार की कांच खोल लीजिए, उसमें ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें जिसको अपन कहते हैं, सेंसिटिव चीजें हैं। तो जब कोई कार से मान लीजिए आपको कोई छोड़ने आता है, तो कार के शीशे चढ़े होते हैं तो उसको नीचे कीजिए, जाते जाते उनसे नमस्कार इत्यादि करते हुए जाइए। तो जैसे वो आपको वार्म, जिसको कहते हैं कि बहुत अच्छी विदाई दे रहे हैं, आपको भी एक गेस्ट के रूप में उनसे उसी तरीके से रेसिप्रोकेशन करना चाहिए। हम कोई गेस्ट हैं, कोई कलेक्टर नहीं, तो उसी तरीके से हमें भी उनसे रेसिप्रोकेशन करना चाहिए। तो अतिथि के रूप में पांचरात्रि विधि की विधि के अनुसार इस प्रकार आदर करें। अतिथि यदि वरिष्ठ हो तो हमें अपने स्थान से उठ जाना चाहिए। कोई वरिष्ठ है ये विचार न करें हम ब्रह्मचारी हैं, ये गृहस्थ हैं, ऐसे विचार न करें, हम सन्यासी हैं, ये ऐसे नहीं। हमें जो समाज की, मैंने पहले भी कहा कि जो समाज की मर्यादा, कोई बड़े उम्र के व्यक्ति हैं, उठ जाइए, नमस्ते, अरे काका जी नमस्ते, दादी जी नमस्ते। वैष्णव का तो स्वभाव ही होता है तृणादपि विनम्रता, कोई आयु बड़ा दिखाई दे। यद्यपि शूद्रों के समाज में आयु में श्रेष्ठ व्यक्ति का सम्मान होता है, विद्वानों के समाज में ज्ञान में श्रेष्ठ व्यक्ति का सम्मान होता है, लेकिन विद्या ददाति विनयम, ज्ञानवान व्यक्ति तो विनम्र बन ही जाता है, ज्ञानवान व्यक्ति के अंदर तो विनम्रता आ ही जाती है। इसलिए अतिथि यदि वरिष्ठ हो तो बिल्कुल अपने स्थान से उठ जाएं, उनका सम्मान करें, अपना परिचय दें। हरे कृष्णा धीर शंकरदास, भाव भक्ति देवी दासी, हरे कृष्ण को प्रणाम स्वीकार कीजिए। जो जैसी स्थिति में है उनको प्रणाम करें, माताएं हैं, साष्टांग हैं, जो भी ऐसी पद्धति है। अब कई बार लोग चरण इत्यादि छूते हैं, बड़े दादाजी आते हैं, दादी जी आते, माता पिता बुआ फूफा ऐसे कोई आते हैं, तो उनको जो अपनी परिवार की पद्धति है उनके चरण स्पर्श करना, तो पंचांग साष्टांग समझ में नहीं आता है, तो चरण छू लें उनके, ठीक है। और जो चरण छूने वाले चरण छूने, जो नमस्ते करने वाले नमस्ते करें, जो प्रणाम करने वाले उनको प्रणाम करें। और वैष्णव इत्यादि आते हैं तो वैष्णव इत्यादि पद्धति में उन भक्त की स्थिति के अनुसार उनको नमस्ते करना, प्रणाम करना, जो भी है वो करना चाहिए। और जो भी वस्तु में आवश्यक वस्तु में उनको अर्पित करें, बैठें, जल पिलाएं, इत्यादि इत्यादि जो है करें। अतिथि पूजा इस प्रकार से कर सकते हैं, पैर धोने के लिए पानी देना, मस्तक पर चंदन का लेप करना, फूलों के हार अर्पित करना, बैठने के लिए आसन प्रदान करना। तो विशेष रूप से जब भक्तों का आगमन होता है, आपके यहाँ हाउस प्रोग्राम में कोई डिवोटीज आते हैं, घर में कोई भक्त आते हैं, तो ये सब ध्यान रखना चाहिए। याद है हमारे बड़ौदा में एक ही जगह मैंने इस प्रकार का स्वागत देखा है, एक या दो जगह। जब हम लोगों के घर में पहुंचे तो माताएं 2-3 शंख लेकर के बाहर खड़ी हुई थी। तो ये वैष्णव मतलब जो पद्धति है, उस पद्धति में स्वागत करने का, कल भी मैं एक माता जी से चर्चा कर रहा था प्रभु जी से, कि एक बार हम लोग संकीर्तन बस में एक जगह गए थे, 5 मिनट और लूंगा, थोड़ी लेट क्लास शुरू हुई इसलिए। तो एक जगह गए थे, तो हम लोग को पहुंचते पहुंचते, एकदम पहाड़ में गांव था, एकदम अंदर गांव था, तो हम लोग पहुंचते खासते पहुंचे वहां पर। और जब वहां पहुंचे तो इतना सुंदर सत्कार किया कि 3-4 कन्याएं जो है तो कलश लिए हैं, कलश के ऊपर सुंदर दीपक जल रहा है, इस प्रकार से उन्होंने स्वागत किया। और शंख की ध्वनि हो रही है, हम लोग उतरे तो सब चरणों में मतलब फूलों की वर्षा कर रहे हैं। और ये सब ये वैदिक पद्धति है। हम सब भागवत विद्या में पढ़ते हैं, रामायण में पढ़ते हैं, जब राम जी का प्रवेश हुआ जनकपुरी में तो कितना सुंदर भव्य स्वागत हुआ, सब नारियां ऊपर से वर्षा कर रही हैं, पुष्पों की वर्षा हो रही है, ढोल नगाड़े तुरही इत्यादि बज रहे हैं। तो आज आपको मैं बताता हूँ किस प्रकार से आदर्श स्वागत करना चाहिए। आदर्श स्वागत करें, संत महात्माओं का आगमन हो, पुष्प इत्यादि हैं, पुष्पों को डालना चाहिए, ऊपर पुष्पों की वृष्टि करनी चाहिए। यदि संभव है तो दीपक अक्षत इत्यादि शुभ माने गए हैं, दीपक इत्यादि जला करके रखें द्वार पर। द्वार पर कुछ जो इसको कहते हैं कि कुछ रंगोली इत्यादि बना सकते हैं। हमारे जैसे मंदिरों में कोई महाराज सन्यासी आते हैं तो करते हैं, तो वो रंगोली इत्यादि बना सकते हैं तो बनाएं, अन्यथा चौक पूर करके रखें। उसके पश्चात पुष्प वृष्टि करें, शंख इत्यादि उस समय बजा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, तो शंख बजाएं उस समय। और यदि ब्राह्मणों को बुला करके मंत्रोच्चारण करवा सकते हैं, स्वस्ति वाचन करवा सकते हैं, बहुत अच्छा है। नहीं करवा सकते तो टेप में लगा दो,
टेप होता है ना, उसमें यूट्यूब पे स्वस्ति वाचन होता है, तो उसका टेप लगा दीजिए घर में, तो स्वस्ति वाचन उस तरीके से हो जाएगा, या वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता रहे। इस प्रकार से आए, खाने के पश्चात उनको बिठाया जाए एक जगह कि चरण धोए जाएं। अब हमारे इस्कॉन में चरण नहीं करते हैं, लेकिन ब्राह्मण इत्यादि आते हैं तो उनके चरण धुलवाए जाते हैं, चरण धोए जाएं उनके। उसके पश्चात उनको तिलक चंदन अर्पित किया जाए। चंदन अच्छा है कि वो जो घिसने वाला चंदन हो वो सबसे अच्छा है, लेकर के उसको फूल में लेकर के, ऐसे जो हम लोग प्रभुपाद जी वैसे लगाते हैं ऐसे चंदन को अर्पित किया जाए, और सुंदर फूलों की माला अर्पित की जाए, फूलों का हार अर्पित किया जाए। माला भी थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए, अच्छी माला हो, तो छोटी छोटी, ऐसी नहीं छोटी छोटी माला पहना दी व्यवस्थित। ऐसी भी नहीं इतनी लंबी माला है कि पहन नहीं पा रहे, घुटनों तक लटक रही है, और ऐसी भी नहीं गले में नहीं घुस रही है। माला के आकार का भी ध्यान रखना चाहिए, सही साट माला हो, ठीक ठाक माला हो, इस प्रकार से रखना चाहिए। तो सही माला पहनाएं। उसके पश्चात उनको आसन प्रदान करें। आसन प्रदान करें अर्थात ध्यान रखना चाहिए, यदि कोई वरिष्ठ भक्त आ रहे हैं तो आपने जो दरी चटाई बिछाई वो तो ठीक ही है, दरी चटाई आपने बिछाई तो ठीक है, उसके अलावा एक अलग से उनको वहां पर बैठने के लिए, यदि कुर्सी इत्यादि पर आप बिठा रहे हैं, सोफे पर बिठा रहे हैं, तो एक साफ स्वच्छ आसन आप जिसके ऊपर बैठते हैं उससे अलग एक आसन इत्यादि वहां पर रखना चाहिए। आसन मतलब जिसके ऊपर हम बैठते हैं, कपड़े का जो होता है वो रखें वहां पर, या जमीन में भी बैठने की व्यवस्था की गई है। तो दरी चटाई के अलावा दो चार आसन ऐसे कोई वरिष्ठ भक्त हैं उनके लिए वहां पर रखना चाहिए बैठने के लिए। प्रभुपाद जी के शिष्य वगैरह आते हैं, उनके लिए और विशेष व्यवस्था रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से अतिथि का सम्मान करना चाहिए। तो आए तो शंख इत्यादि का वादन करें, और बंगाल में माताएं उलूक दुलू ऐसे आवाज करते हैं ना, उलूक ध्वनि जिसको कहते हैं, तो वो आवाज निकालते हैं वो लोग, है? तो इस प्रकार से ये सब पद्धति है, ये सब बड़ा सुंदर वातावरण तैयार करते हैं, मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, यही तो पद्धति है। और उसके पश्चात जब आते हैं तो कोई तो देना चाहिए, कोई घर में आए हैं भी, कोई भक्त इत्यादि आए हैं, ब्राह्मण आए हैं, वैष्णव आए हैं, तो प्रेम पूर्वक उपहार प्रदान करें, कुछ गिफ्ट दे सकते हैं उनको, जैसे वस्त्र है, आभूषण है, धन धान्य इत्यादि है, उनका सम्मान करें। वरिष्ठ भक्त माता पिता गुरुजनों को अपने स्थान से उठकर अपना परिचय दें, हम आदर पूर्वक प्रणाम करें, गुरु की पूजा करें, उपहार अर्पित करें। कई जगह तो आरती इत्यादि बताते हैं, गुरुदेव का आगमन होता है तो स्वर्ण प्रक्षालन करके आरती इत्यादि उतारते हैं। तो ये सब इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से सब सम्मान होता है। और कुछ नहीं है तो जब जैसे यहाँ उपहार प्रदान करना, उपहार प्रदान हम लोग कब करते हैं, जब आए उसके पश्चात कार्यक्रम इत्यादि हुआ, सब कोई संत महात्मा का आगमन हुआ है तो भोजन इत्यादि होने के पश्चात उनको क्या करना चाहिए, कुछ उपहार आप देना चाहते हैं, वस्त्र देना चाहते हैं तो वस्त्र दे दें, इत्यादि इत्यादि। या उनको कुछ आप दक्षिणा देना चाहते हैं, दक्षिणा आवश्यक रूप से देनी चाहिए। यदि कोई संत महात्मा घर में आते हैं, जो भी दें, 11, 21, 51, 1001, 11,000, 1 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जो भी देनी है, लेकिन देना अवश्य चाहिए, वो मर्यादा है। घर में कोई संत महात्मा आते हैं तो निश्चित रूप से कुछ उनको दक्षिणा देनी चाहिए। अब और भी अतिथि सेवा के विषय में है, इसके आगे की चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। अगली कक्षा अगले बुधवार को होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई प्रश्न है किसी का, तो एक आध प्रश्न लिया जा सकता है, अन्यथा हम लोग समाप्त करेंगे। अल्पेश है अटेंडेंस लेकर के रखें क्लास। यस प्रभु जी। ओके, तो प्रश्न है किसी का, आज जो चर्चा करी इसमें कोई संशय डाउट हो? हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने डायरेक्शंस बताया था प्रसाद लेने के टाइम पे, डायरेक्शंस कौन सा, पूर्व पूर्व और दिशा उत्तर? और उत्तर दिशा। अच्छा ओके। ये एक्चुअली जब गेस्ट बहुत सारे लोग घर में आते हैं तब तो हम लोग पंगत में बिठाते हैं, उस टाइम पे तो डायरेक्शन नहीं रहता है कोई फिक्स। इसलिए मैंने कहा कि इसमें हमें नियम आग्रह नहीं करना है। यदि जब हम घर में ले रहे हैं, या कोई घर की हम प्लानिंग कर रहे हैं, या इंटीरियर कर रहे हैं, तो उस समय इन सबका ध्यान रखा जा सकता है। क्योंकि अब जब बहुत सारे भक्त हैं, अब पूर्व दिशा के चक्कर में बैठेंगे तो नहीं, कि अब जब पूर्व दिशा वाली सीट खाली होगी उसके बाद प्रसाद होगा, तो जहाँ व्यवस्था है वहां बैठा देना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, तो प्रश्न नहीं है तो
यही है कि सबको समझ में आ रहा है। वैसे कोई नई चीजें नहीं है, बस एक रिकैप चल रहा है। कई लोग जानते हैं पहले से, तो नहीं जानते, कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो सब चीजों का ध्यान रखें। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय। अनंत हरे कोटि कृष्ण वैष्णव प्रभु। गौर कुंज हरे वंदे, कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण बोलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।